साथियों, अगर आप नेक्स्ट कर्नाटका टेट में शामिल होने वाले हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मुझसे राब्ता करें 7631314948 पर और पाएं सिलेबस बेस्ड कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स, साथ में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट। कर्नाटका टेट के हमारे किसी भी कोर्स में शामिल होने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोर्स का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करें, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें और इनरोल हो जाएं इस कोर्स में। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जद्दोजहद आज़ादी, कौमियत का उरूज। हिंदुस्तान की तारीख में जद्दोजहद आज़ादी एक अहम और मुतहर्रिक बाब माना गया है। 19वीं सदी के अवाखिर में कौमियत का उरूज बेहद गहरे अंदाज में शुरू हुआ। देसी हुक्मरानों ने गैर मुल्कों के खिलाफ जद्दोजहद और मुख्तलिफ तहरीकात में हिस्सा लेने लगे। यही कौमी जद्दोजहद का इब्तदाई सबब भी बना। जद्दोजहद आज़ादी क्या है? हिंदुस्तान की तारीख में एक अहम तहरीक का बाब माना जाता है और 19वीं सदी के आखिर में कौमियत का उरूज बेहद गहरे अंदाज में शुरू हुई। देसी हुक्मरानों ने गैर मुल्कों के खिलाफ जद्दोजहद करने लगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में गैर मुल्कों ने नज़्म व नस्क के साथ उन्होंने इन पर बहुत दबाव डाला। इसलिए हिंदुस्तान ने गैर मुल्कों के साथ जद्दोजहद करने के लिए तैयार हो गए, मुख्तलिफ तहरीकात में हिस्सा लेने लगे। यही कौमी जद्दोजहद का इब्तदाई सबब भी बना। 19वीं सदी के शुरुआती अरसे में नक्ल व हमल, अंग्रेज़ी तालीम की तौसीह, सहाफ़त, सकाफ़ती इंतज़ामी अंजुमनों का क़याम भी कहत सालियों और अंग्रेज़ों की माशी पॉलिसियों के तख्लीकी करदा तशवीशनाक मरहलों में मलूस हो गए। इन्हीं के असरात ने हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के मुखालिफ में खड़ा होने की तरफ रुजू किया। इस अहद में होने वाले किसानों और कबायली जद्दोजहद ही इस बात का सबूत है। 19वीं सदी में क्या है, नक्ल व हमल और अंग्रेज़ी तालीम की तौसीह करना और सहाफ़त, सकाफ़ती इंतज़ामी अंजुमनों का क़याम भी बहुत कहत सालियों और अंग्रेज़ों के माशी पॉलिसियों के तख्लीक करदा तशवीशनाक मरहलों में मलूस हो गए। इन्हीं के असरात से हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के खिलाफत लड़ाई करने के लिए उनको उकसाया गया और इसमें किसानों और कबायली लोगों ने क्या है, जद्दोजहद करना शुरू किए। यहाँ पर देखिए किसानों की जद्दोजहद है। प्रोटेस्ट इन इंडिया, फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कबायली जद्दोजहद, ट्राइबल एंड अदर अर्ली रिवोल्ट्स इन हिंदी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या है, नए हथियारों के साथ कबायली लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह कई तकालीफ़ात में मलूस हिंदुस्तानियों ने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद को दिखलाते हुए पहली जंग आज़ादी का ऐलान किया। यूनिटी, कौमियत और कौमी यकजहती ये हथियार थे हिंदुस्तानियों के पास अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। यहाँ पर देखिए, अभी तो आपने पिछले स्लाइड में देखा है, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने नए हथियारों को इस्तेमाल कर रहे हैं और कबायली लोग और किसानों के पास कोई हथियार नहीं है। इस वजह से इन्होंने क्या है, हमें इत्तेहाद से उनके साथ लड़ने से ही हमारा फ़ायदा है समझकर इन्होंने पूरे लोग, कबायली लोग और किसानों, ये सभी क्या है, एक साथ यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ इनको
इनके साथ लड़कर इनको हिंदुस्तान से भगाया जा सकता है, ये समझकर इन्होंने उनके ऊपर लड़ने के लिए उकसाया गया। इसी बात को समझते हुए हिंदुस्तानी मुत्तहिद होने लगे और कौमियत का जज्बा पैदा किया। इसको इतिहास से हम इनको हिंदुस्तान से भगाया जाता है, ये समझकर इन्होंने इतिहास से इनको भगाने की जज्बा इनमें पैदा हो गया। इसी कौमियत का नतीजा था पहली जंग आज़ादी जो 1857 में लड़ी गई, लेकिन कई वजूहात के बिना पर नाकाम रही। इस कौमियत का नतीजा क्या है? पहली जंग आज़ादी हुई मगर ये नाकाम रही, क्योंकि इसमें भी थोड़े कमियां थे। जो हथियारों की कमी थी और यूनिटी की कमी थी और इनको क्या है अहदे की कमी थी इस वजह से, और इनको क्या है नॉलेज नहीं था, तालीम की कमी थी। इन सभी वजूहात के बिना पर पहली जंग आज़ादी क्या है नाकाम हो गई। यहाँ पर देखिए 1857 का पहली जंग आज़ादी, रिवोल्ट ऑफ 1857। हिंदुस्तानी क़वानीन की तश्कील के मरहले का आगाज़ 1861 के एक्ट को जारी करते हुए किया गया। अब हम हमारा दूसरा अहम नुकात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। सन 1857 को पहली जंग आज़ादी के बाद सियासी जमातों का उरूज होने लगा। तालीम याफ्ता अंजुमनों के निगरानी में कौमियत के हामी अंजुमनें भी जन्म लेने लगी। यानी तालीम याफ्ता अंजुमनों के साथ ही जो कौमियत के अंजुमनें भी क्या है उजागर होने लगे। उसमें क्या है दी हिंद ओ मेला, दी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना अवामी इजलास, दी इंडियन एसोसिएशन वगैरह। कौमियत के हामी अंजुमनें यहाँ पर देखिए इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है। दी हिंद ओ मेला, ये दी हिंद ओ मेला है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादाभाई नौरोजी के क़यादत में शुरू हुई। इंडियन एसोसिएशन 1876 में शुरू हुई। इस तस्वीर को देखिए 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड डाल्टन ने शुरू की, जिन्होंने सहाफ़ती आज़ादी को ख़त्म करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जारी किया था। लॉर्ड डाल्टन ने 1878 ईस्वी में देसी अखबारों पर पाबंदी का कानून डोमेस्टिक पेपर कंट्रोल एक्ट पास किया ताकि हिंदुस्तानी अशातों को काबू में कर सके। लॉर्ड रिपन ने अल्बर्ट बिल पेश किया ताकि कानून व नज़्म में इकसानियत लाई जा सके। कुछ तंजीमों ने यूरोप में इसके खिलाफ एहतजाज किया और कामयाब हुए। सारे मुल्क में एहतजाजात यहाँ पर देखिए यो हुम और उमेश चंद्र बैनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डालने वाले कौन थे? यो हुम। और इसके सदर कौन थे? WC बैनर्जी थे। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक तंजीम है जो मुकामी ज़ुबानों में अखबारात की अशात के ज़रिए सियासी मसाइल की गुफ्तगू करते और आम राय मशवरे अवाम तक पहुंचाते। ये एक तंजीम है जो मुकामी ज़ुबानों में अखबारात को अशात करते थे और सियासी मसाइल को गुफ्तगू करते हुए आम राय मशवरे अवाम तक पहुंचाते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुस्तहकम सरगर्मियों पर नज़र रखते हुए अंग्रेज़ों ने अपनी लड़ा और हुकूमत करो वाली पॉलिसी को जारी किया। इन्होंने क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर नज़र रखते हुए लड़ा और हुकूमत करो पॉलिसी को अंग्रेज़ों ने जारी किया ताकि हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ना इनका मकसद था। तोड़कर इन्होंने इख्तलाफात
उनके दिलों में नफरत का बीज बोना इनका मकसद था। आखिरकार 19वीं सदी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में इख्तलाफात किए और इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 हिस्सों में बट गई। इनके कार्रवाइयों, काम, अकायद, उसूलों और जद्दोजहद के बिना पर अतदाल पसंद, इंतहा पसंद इनकलाबी ग्रुप के तौर पर पहचाने जाने लगे, जो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर नज़र रखकर लड़ा और हुकूमत करो जो पॉलिसी जारी किए थे अंग्रेज़ों ने। इसकी वजह से 3 हिस्से बन गए, जो मुसलमान और हिंदुओं के बीच में इन्होंने नफ़रत का बीज बोया था। इसी वजह से इस जद्दोजहद के बिना पर क्या है, अतदाल पसंद, इंतहा पसंद इनकलाबी ग्रुप 3 ग्रुप में इन्हें तकसीम किए गए। द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यहाँ पर देखिए, डिवाइड एंड कॉन्क्वेर इन इंडिया, इंडिया को क्या है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, जो लोगों को हिंदुस्तानी जिन्हें ब्रितानी हुकूमत की जानिब से तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इन्होंने 1857 को मौसर अंदाज में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की और पहली हिंदुस्तानी जंग आज़ादी की क़यादत की, जिसके सबब 1858 ईस्वी में ब्रितानी हुकूमत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुक्मरानी को ख़त्म करने और मलिका ब्रितानिया के नाम पर बराह रास्त ब्रितानी हुकूमत की हुक्मरानी कायम करने का ऐलान जारी किया। कानून साज के अमल में हिंदुस्तानियों की शमूलियत 1861 एक्ट के तहत की गई। नतीजतन नए तालीम याफ्ता तबके में कौम परस्ती का तस्वुर वाज़ेह तौर पर आने लगा और इन्होंने आम लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश की, लिहाजा कौम परस्ती एक वाज़ेह शक्ल इख्तियार कर ली। इसी की तौसीह शुदा तंजीमी शक्ल ही इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इनके कार्रवाइयों, काम, अकायद, उसूलों और जद्दोजहद के बिना पर क्या है, अतदाल पसंद, इंतहा पसंद और इनकलाबी ग्रुप बोलकर 3 हिस्सों में लोगों ने बट गए, जो अंग्रेज़ों ने लड़ा और हुकूमत करो वाली पॉलिसी को जारी करने की वजह से ये 3 हिस्सों में बट गए। द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड कॉन्क्वेर इन इंडिया, जो अंग्रेज़ों ने लड़ा और हुकूमत के पॉलिसी से हिंदुस्तानियों को 3 हिस्सों में बट जाने के एक नज़ारा है। यहाँ पर देखिए, अब तक जो भी हमें पढ़े हैं उसके मुतल्लिक चंद सवाल जवाब देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम कब हुआ? जवाब, दिसंबर 1885 ईस्वी में। चंद कौमियत की अंजुमनों के नाम बताओ। दी हिंद मेला, दी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना अवामी इजलास और दी इंडियन एसोसिएशन। अंग्रेज़ों ने कौन कौन से पॉलिसियों को जारी किया? वर्नाक्युलर सहाफ़ती एक्ट और लड़ा और हुकूमत करो पॉलिसी वगैरह। इन पॉलिसियों का अहम मकसद क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ना इनका मकसद था। किस बिना पर कांग्रेस 3 हिस्सों में पहचाने जाने लगी? इनके कार्रवाइयों, काम, अकायद, उसूलों और जद्दोजहद की बिना पर कांग्रेस 3 ग्रुप में पहचाने जाने लगी। इन 3 ग्रुपों के नाम क्या क्या हैं? अतदाल पसंद रहनुमा, इंतहा पसंद रहनुमा और इनकलाबी ग्रुप। इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम का अहम मकसद क्या था? मुकामी ज़ुबानों में अखबारात के अशाआत के ज़रिए लोगों में आज़ादी की बेदारी पैदा करना इनका मकसद था। इस तरह इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। कल के क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करने के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। हमारे नोट्स में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है, जो आपकी सफलता के लिए पर्याप्त है।